आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो हर ट्रेडर के साथ कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर होता है। हर ट्रेडर के लाइफ में ज़रूर होता है और वो है अकाउंट ज़ीरो हो जाना। सोचिए, आपने मेहनत किया, पैसा लगाया मार्केट में, है ना, मेहनत का पैसा कमाया, मेहनत किया, कहीं जॉब किया, बिजनेस किया, कुछ भी किया, उस पैसे को मार्केट में लगाया, सपना भी देखा। क्या क्या सपना देखा? तो भाई हम फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे, लग्जरी लाइफ जिएंगे, फुल टाइम ट्रेडर बनने का भी सपना देखा। और कुछ ही महीनों में क्या होता है? अकाउंट साफ, अकाउंट जीरो, है ना। और ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा है, ये 90% ट्रेडर के साथ यही होता है। पर सवाल जानते क्या है? पर क्यों? सवाल आएगा, पर क्यों ऐसा, क्यों आखिर, है ना। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट जीरो होने के 5 रियल रीज़न। और अगर आपने ये गलतियां समझ ली, अगर इस गलतियों से आपने सीख लिया, तो आप अपना अकाउंट बचा भी सकते हैं और साथ ही साथ ग्रो भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक, लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि अंतिम रीजन सबसे खतरनाक है। अब ये जैसे ही मैंने आपको बोला तो डायरेक्ट अंतिम में मत चले जाइएगा, बल्कि शुरू से देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। आप इस पे हाई लो कुछ भी मैसेज भेजेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सअप चैनल, ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे लाइव मार्केट में मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, एजुकेशनल पर्पज के लिए कॉल। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट जीरो हो जाने के 5 सबसे रियल कारण क्या है। सबसे पहला, देखिए एकदम ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्या है? सबसे बड़ा रीजन रिस्क मैनेजमेंट का ना होना, और ये सोचना कि भाई एक ट्रेड में क्या ही हो जाएगा, एक ट्रेड में क्या ही हो जाने वाला है। ऑल इन मार देते हैं ना, सारे में मार देते हैं। यानी क्या है? एग्जाम्पल कि अगर आपके पास 50,000 रुपया है और आपने एक ही ट्रेड में 10,000 से 15,000 का लॉस ले लिया, और इस तरह से सिर्फ 3-4 गलत ट्रेड बन गए, तो आपका गेम ओवर हो जाएगा, गेम फिनिश हो जाएगा। एक ही ट्रेड में अगर आप 10-15,000 का लॉस ले लिया, 10,000 का लॉस ले लिया, तो 3-4 ट्रेड तो काफ़ी है अकाउंट साफ होने के लिए, है ना। तो एक ही ट्रेड में क्या हो जाएगा, इस तरह से बोल के एक ट्रेड में क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, इसलिए हम लोग ज़्यादा मार लेते हैं, ज़्यादा रिस्क बड़ा कर लेते हैं। तो यानी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का नहीं होना, ठीक है। 3-4 गलत ट्रेड ऐसे पड़ गए, 2-3 ट्रेड आपका साफ हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए प्रो ट्रेडर क्या करते हैं? इस गलती से बचने के लिए जो प्रोफेशनल ट्रेडर लोग होते हैं, प्रो ट्रेडर क्या करते हैं, तभी तो वो लोग ट्रेड कर पा रहे हैं। तो भाई वो एक ट्रेड में, सॉल्यूशन यहां समझिए, एक ट्रेड में 1 से 2% से ज़्यादा का रिस्क वो नहीं लेते, यानी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। उनका प्रायोरिटी सबसे पहले होता है कैपिटल को सेफ रखना, कैपिटल का सेफ्टी, कैपिटल बचाना। क्योंकि उसको पता है कि अगर मैदान में रन बनाना है मैच में, तो पहले मैदान में टिकना पड़ेगा, मैदान में खड़ा होना पड़ेगा। आउट हो जाएंगे तो फिर क्या ही रन बनाएंगे, है ना। तो कैपिटल अगर बचा रहेगा तो प्रॉफिट तो बाद में भी आ जाएगा, लेकिन कैपिटल ही एक बार में वाइप आउट हो जाएगा तो कैसे आएगा? फिर कैसे आएगा भैया पैसा, ये बताइए, कैसे करिएगा ट्रेड? इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले अपने कैपिटल को प्रायोरिटी बेस पे रख के उसको बचाने का कोशिश करना, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। हमेशा याद रखिए, मार्केट में रहना, मार्केट में टिकना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉफिट बाद में आ जाएगा आपको, लेकिन अगर आप मार्केट में टिक ही नहीं पाए, वाइप हो जाएंगे, बाहर वाइप नहीं वाइप है ना, बाहर हो जाएंगे, वाइप आउट हो जाएंगे, तो खेल खत्म, फिनिश खत्म। तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गलती होती है जो बिगनर लोग नहीं फॉलो करते हैं और अपना सारा कैपिटल वाइप आउट कर लेते हैं, है ना। अब बात आता है दूसरी गलती, कि दूसरी गलती क्या होती है। भाई दूसरी गलती होती है ओवर ट्रेडिंग। ध्यान सुनिए, ये बात मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया हुआ है। ओवर ट्रेडिंग, ये मारा छक्का, ये मारा चौका, मतलब मॉर्निंग हुआ, मार्केट खुला, चार्ट खोला, एक ट्रेड ले लिया, फिर दूसरा ले लिया, एक लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, फिर चौथा लिया,
एक में लॉस हुआ, दूसरा में प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट करेंगे, फिर तीसरा ले लिया, फिर लॉस हुआ, फिर उसको कवर करेंगे, पांचवा ले लिया, छठा ले लिया। अब क्या ना, मैंने एक यूट्यूब कमेंट में देखा 50-60 ट्रेड उन्होंने ले लिया। मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ। मुझे एक कमेंट आया कि मैंने 50-60 ट्रेड मार लिया है सर, मैं क्या करूँ, है ना। तो इस तरह से ओवर ट्रेडिंग करते करते रिवेंज ट्रेडिंग में चले जाते हैं। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग क्या होता है, जल्दी पैसा कमाने का जो लालच होता है, जो ग्रीड होता है, ये आपको ओवर ट्रेडिंग करवाता है। लेकिन सत्य है ना कि पैसा जल्दी नहीं आता है ना, मेहनत से आता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। लॉस रिकवर करने का सोच, जिसको मैंने आपको कहा रिवेंज ट्रेडिंग, है ना। पूरा दिन स्क्रीन, होल टाइम, माने पूरा दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे हैं। हर बार मार्केट, आप स्क्रीन के सामने रहेंगे ना तो मार्केट आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी दिखाएगा कि ले लो, यहाँ पे बढ़िया है, ले लो हमेशा, लेकिन वो आपसे खींच लेगा पैसा, है ना। तो इसलिए अब मैं क्या हूँ, 11 बजे के बाद मैं ट्रेड नहीं करता। मेरा 10:30 पौने 11 तक में काम खत्म होता है, मैं बंद करके खत्म कर देता हूँ, कहानी खत्म। पूरे दिन ट्रेड नहीं करता, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बैठा रहूँगा तो कहीं के मैं भी ह्यूमन हूँ, हो सकता है मेरे अंदर भी ग्रीड आ जाए और वो मार्केट मेरा पैसा खींच ले वापस, ठीक है। तो ये समझिए इसका क्या होता है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है। इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि आपको प्रॉफिट हो ना हो, आपका ब्रोकरेज बढ़ जाएगा, ब्रोकरेज इंक्रीज हो जाएगा, माइनस चीज़ है ना, गलत चीज़ है ना। उसके बाद ज़्यादा गलती होने लगा क्योंकि आप अंडर प्रेशर आ जाएंगे। इमोशनल ट्रेडिंग करने लग जाएंगे, है ना, इमोशनल ट्रेडिंग ले जाएंगे। लॉस रिकवर करने के लिए इमोशनल ट्रेडिंग हो जाता है। कैपिटल धीरे धीरे क्या होता है, जीरो हो जाता है, अंडा हो जाता है। अब इससे बचने के लिए जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना नंबर ऑफ ट्रेड बिल्कुल डिसाइड कर लेते हैं। 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, 6 ट्रेड, जितना करना वो डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। 2 ट्रेड, 3 ट्रेड वो डिसाइड करके करते हैं, जो भी करना है, ठीक है। क्वांटिटी नहीं देखते हैं, स्टॉक छोटे प्राइस का, बड़े प्राइस का, वो पैसा नहीं देखते हैं ना। वो क्वालिटी देखता है स्टॉक का कि किस तरह के स्टॉक्स में मूवमेंट है। बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक वो सेलेक्ट करते हैं और देन उस पर वो ट्रेड करते हैं। वो ज़्यादा ओवर क्वांटिटी लेके ट्रेड नहीं करते, क्वांटिटी को वो अपने अंदर रखते हैं, अपने पकड़ में रखते हैं। स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगा, गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगा, तो कंट्रोल में रखता है कि भाई हमें ओवर ट्रेड माने ज़्यादा लॉस ना हो, मैं उतना ही क्वांटिटी को डिसाइड करके चलूँ। उसके बाद नो ट्रेड, अगर आपने कोई ट्रेड नहीं किया तो वो भी एक तरह का ट्रेड है, आपने अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया ना, वो एक तरह का ट्रेड है। इसलिए प्रो ट्रेडर कभी कभी ट्रेडिंग नहीं भी करते। मैं भी आपको कभी कभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे लिख देता हूँ ना कि आज ट्रेडिंग डे नहीं है, आज ट्रेड के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ज़रूरी नहीं है रोज़ ट्रेड करना, खाना पचेगा थोड़े, वो पचनूल थोड़े, हजमोला थोड़ी है ट्रेड करेंगे तभी खाना पचेगा, नहीं। रोज़ ट्रेड करना कोई ज़रूरी नहीं है भैया, किसी किताब में नहीं लिखा है कि आप रोज़ ट्रेड करिए, है ना। रोज़ ट्रेडिंग करने का दिन नहीं होता है, कभी कभी बिना ट्रेड के भी आपको रहना चाहिए, वो भी एक तरह का ट्रेड करना ही होता है। तो बिगनर लोग ये भी गलती करते हैं जिससे आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाता है। तीसरा रीज़न, तीसरा है नो प्लान। कोई प्लान ही नहीं है भैया, कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं, बस खोला इधर से चार्ट भी नहीं देखा, बस खुला मार्केट कूद गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आपका ट्रेडिंग प्लान क्या है तो आप क्या बोलेंगे, क्या जवाब आएगा आपका। आप कहेंगे कि बस चार्ट देख के एंट्री ले लेता हूँ, या फलाना किसी से पूछा उसने बता दिया एंट्री ले लिया। तो भैया ये तो डेंजर जोन की बात हो गई। अगर आपसे ले लिए, सिर्फ ले लिए किसी के बोलने पे, कहने पे, कोई प्लान ही नहीं है, कब एंट्री करना है, किस पॉइंट पे करना है, मेरे रडार पर आएगा तब करूँगा, नहीं करूँगा, बस मार्केट खुला कूद गए, कभी नहीं। तो हमेशा आपको एक प्लान होना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान में होता क्या क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आखिर ट्रेडिंग प्लान में होता क्या क्या है, ये भी तो आप समझिए। ट्रेडिंग प्लान देखिए, ये मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ ये वीडियो, है ना, बिगिनर के लिए, और धीरे धीरे इसको मैं आपको कंप्लीट करते हुए जाऊँगा। ये चौथा है, ये चौथा वीडियो होगा मेरे ख्याल से जो मैं उस सीरीज़ में डाल रहा हूँ। उसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया है। सबसे पहले ट्रेडिंग प्लान में क्या होता है, एंट्री का रूल बनाया जाता है कि मेरा ये रूल है भैया, मैं इसके हिसाब से एंट्री करूंगा। दूसरा क्या होता है, स्टॉप लॉस को डिसाइड किया जाता है। तीसरा क्या होता है, टारगेट को डिसाइड किया जाता है। ये सब ट्रेडिंग प्लान है, आपको कॉपी पे लिखना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जिसको आप लोग RR बोलते हैं, वो भी आपको रख सकते हैं। और ट्रेडिंग का टाइम कि भैया हमको दिन भर ट्रेड करना है कि 2 घंटे में ट्रेड हुआ तो ठीक है, नहीं तो बंद कर देंगे। ये प्लान होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप सीधे सुबह उठेंगे, सभ्य को एंट्री लेना आसान, तुरंत बाय मारिए या सेल मारिए, एंट्री हो जाती,
लेकिन वो कोई प्लान के तहत तो एंट्री नहीं हुआ ना, वो तो गैम्बलिंग जैसा हो गया। इसलिए जिन ट्रेडर के पास प्लान नहीं होता है वो मार्केट के स्लेव यानी गुलाम होता है ना, गुलाम बन जाता है। जिसका प्लान होगा वो मार्केट को राइड करेगा, मार्केट को जीतेगा, जिसका प्लान नहीं होगा वो गुलाम बन जाएगा, हमेशा याद रखिए। तो मार्केट ऊपर, सोचते हैं कि मार्केट ऊपर है तो हम बाय कर लेते हैं, मार्केट डाउन है तो सेल कर लेते हैं, बस ऊपर गया तो बाय, नीचे गया तो सेल। कोई प्लान ही नहीं, कोई प्लान ही नहीं है। भाई आप क्या करना है, आप ये सोचिए आपने प्लान बनाया है कुछ, कहा भी गया है ना, हमेशा कहा गया कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, है ना। क्या है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। यानी अगर आपने प्लान बनाने में फेल हो गए हैं तो आपने फेल होने का प्लान बना लिया है। ये कहना है बड़े बुजुर्गों का। चलिए ये तीसरा कारण है जो जिससे आपका पूरा अकाउंट जीरो हो जाता है। अब हम चौथा रीज़न की तरफ बढ़ते हैं कि भैया आखिर चौथा रीज़न क्या है। वो है फियर एंड ग्रीड, इमोशनल ट्रेडिंग। क्या है, फियर एंड ग्रीड, इमोशनल ट्रेडिंग। मोटा मोटी आप लिखिए इमोशनल ट्रेडिंग, इमोशनल ट्रेडिंग, इमोशनल ट्रेडिंग, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब ये इमोशनल ट्रेडिंग, मार्केट सिर्फ चार्ट नहीं होता है, बल्कि ये मार्केट का साइकोलॉजी है। देखिए मार्केट सिर्फ चार्ट नहीं है, मार्केट में मार्केट के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये एक्चुअली एक फियर है और एक ग्रीड है, यानी कि डर और लालच। फियर, अब फियर कैसे वर्क करता है, डर कैसे वर्क करता है। प्रॉफिट जो होता है वो जल्दी बुक कर लेते हैं, और जो लॉस होता है उसको आप होल्ड कर जाते हैं। इसको आप छोड़िए, लॉस को होल्ड करने का स्टॉप लॉस, एसएल जिसको आप लोग बोलते हैं, स्टॉप लॉस हिट होने से पहले, हिट हुआ ही नहीं, हिट होने से पहले एग्जिट कर जाते हैं। ये डर है, फियर। प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेना, और आपका स्टॉक अगर आपके स्टॉप लॉस की तरफ आ रहा है तो आप पहले काट लेते हो, पता चलता है वो स्टॉप लॉस काटने से पहले ऊपर चला गया। अगर आपने एक रूल के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाया है, नियम से स्टॉप लॉस लगाया, अपने रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाया, तो आप उसका वेट तो करो। यानी आपने माइंड में तैयार कर रखा है ना कि इतना मुझे लॉस ले सकता हूँ, बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो एक बार देखिए तो आप सही हैं या गलत। आप नीचे आने से पहले, उसको टच करने से पहले आपने काट दिया, और पता चलता उसके पहले ही ये स्टॉक घूम गया ऊपर, है ना। ऐसा होता होगा कई बार, इसीलिए फियर है। और ग्रीड क्या है, लालच क्या है, टारगेट अगर आ गया तो उसके बाद भी ट्रेड को आप होल्ड करते हैं। आफ्टर टारगेट होल्ड करते हैं, टारगेट आ गया तो लेके घर जाइए ना, होल्ड क्या कर रहे हैं, ये लालच है, और आ जाए और आ जाए और आ जाए, है ना, ये लालच है। दूसरा, ओवर लॉट ले लेते हैं, माने जितना आप क्वांटिटी बर्दाश्त कर सकते हैं उससे ज़्यादा आपने क्वांटिटी ले लिया, लालच की ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। कभी नहीं, मैं 50 किलो माथे पे लेके बढ़िया से चल सकता हूँ, अगर मैं 1 क्विंटल ले लूँ, है ना, तो मैं चल पाऊंगा क्या, गिर जाऊंगा ना। तो उसी तरह ज़्यादा क्वांटिटी लेने से प्रॉफिट होना, लॉस तो बड़ा हो सकता है। तो क्वांटिटी हमेशा ग्रिड पे नहीं लीजिए, बल्कि अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लीजिए, ये हमेशा याद रखें। तो इससे क्या होगा, इसका रिजल्ट इम्पैक्ट क्या आता है कि छोटा प्रॉफिट भले हो, टेंशन नहीं होगा अगर आपने लॉस और सब कुछ कैलकुलेट करके लिया है। ये फियर एंड ग्रीड इमोशनल ट्रेडिंग का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है, छोटा प्रॉफिट होता है, बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि आपने काट दिया, छोटा प्रॉफिट बुक कर लिया, और अगर लॉस के स्टॉप लॉस कटने से पहले आपने कट कर दिया तो, या फिर उसको होल्ड कर लिया वही डर में, इमोशनल ट्रेडिंग में तो होल्ड कर लेते हैं तो बड़ा लॉस हो जाता है, अकाउंट धीरे धीरे ड्रेन हो जाता है, खाली हो जाता है। यानी अगर आप इमोशनल ट्रेडिंग करने जाएंगे तो हमेशा आपको ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट जीरो होने के चांस बढ़ सकते हैं। तो प्रो ट्रेडर जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, प्रो ट्रेडर, सफल ट्रेडर क्या करते हैं कि वो रूल्स को फॉलो करते हैं, अपना जो रूल्स बनाया है, डिसिप्लिन बनाया है, उसको वो फॉलो करते हैं हमेशा। इमोशन को तो वो भूल ही जाइए, इमोशनल वो लोग होता ही नहीं, साधु महात्मा की तरह होता है। सिस्टम पे ट्रेड करते हैं, जो उन्होंने रूल बनाया, सिस्टम बनाया, वो ट्रेड करते हैं, सिस्टम पे ट्रेड करते हैं, और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं। जो उनकी स्ट्रैटेजी है उसको, स्ट्रैटेजी को वो फॉलो करते हैं। स्टॉप लॉस करता है तो स्टॉप लॉस लेते हैं, प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट बुक करके घर चले जाते हैं। ये प्रो ट्रेडर लोग करते हैं, और बिगनर लोग ये नहीं करते, जिसकी वजह से उसके कैपिटल वाइप आउट, जीरो, अकाउंट जीरो हो जाता है। अब मैंने कहा था कि पांचवा जो रीजन है वो सबसे खतरनाक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो पांचवा रीजन क्या है पता है, लैक ऑफ नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज नहीं होना,
है ना। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, नॉलेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नो नॉलेज। कहीं से कुछ सीखा नहीं, कुछ समझा नहीं, एक्सपीरियंस गेन किया नहीं और डायरेक्ट ट्रेड करने लग गए, ये सबसे बड़ा रीजन है। मैंने यूट्यूब पे सीख लिया, टेलीग्राम का टिप्स फॉलो कर दिया, लोगों से पूछिएगा तो यही कहेगा, यूट्यूब पे सीख लिया, टेलीग्राम से टिप्स ले लिया, हो गया, ट्रेड कर लेता हूँ उसी से। अरे भैया, ये ट्रेडिंग नहीं होता है, ये गैम्बलिंग होता है ना। आप अगर वो ट्रेड ले रहे हैं, टेलीग्राम से ही ले रहे हैं, यूट्यूब से पहले आप उसके रीज़न को तो सोचिए कि उसने वो क्यों ट्रेड को लेना है, क्या रीज़न है उसके पीछे, इसी भाव पे क्यों लेना है ना। गलत नहीं है कि टेलीग्राम से ले रहे हैं, यूट्यूब से सीख रहे हैं, गलत नहीं, पर रीज़न तो प्रॉपर आपको पता नहीं। बस किसी ने कह दिया ले लिया, नहीं, कभी मत करिए। एजुकेशन के, देखिए एजुकेशन का कोई वैल्यू, मतलब इंपॉर्टेंस, भले ही आपको इसका पता नहीं चले स्टॉक मार्केट के एजुकेशन का, लेकिन आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि बिना नॉलेज, बिना सरस्वती के लक्ष्मी नहीं आती है ना। सरस्वती तो चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे लक्ष्मी जी आ जाती है, याद रखिए हमेशा। तो बिना लाइसेंस के आप कार चलाते हैं तो आपको फाइन देना पड़ेगा, बिना सीखे आप ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस होगा ही होगा। बिना ट्रेनिंग के अगर आप बॉक्सिंग करने चले जाएंगे तो मार पिटाई कुटाई लग जाएगा, एक्सीडेंट कार में हो जाएगा। तो अगर वही आप सीख के जाएंगे, डिसिप्लिन से जाएंगे, तो आपका प्रोटेक्शन भी रहेगा और आप जीतने की संभावना भी बढ़ जाता है। शुरू में लक बाय चांस कभी कभी प्रॉफिट लोगों को हो जाता है, तो लोगों को लगता है सीखेंगे क्या, देखो तो एकदम प्रॉफिट हो रहा है। पता चला 3-4 दिन प्रॉफिट हुआ, 5वां दिन सारे प्रॉफिट प्लस सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है ना। होता है ना ऐसा, इसी कारण से तो। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है धीरे धीरे अकाउंट आपका जीरो हो जाएगा, अगर ये सोच रखेंगे तब कि ट्रेनिंग क्या करेंगे। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचिए कि ट्रेनिंग का, कोर्स का या एजुकेशन का नहीं, कहीं अच्छे जगह से कोर्स करिए, अगर करना है, सीखना है, कहीं अच्छे से जगह से कीजिए उसमें, लेकिन प्रैक्टिस भी करना जरूरी है उसमें। इसके सीखना जरूरी क्यों है, तो देखिए सबसे अब क्या क्या सीख सकते हैं, तो आप प्राइस एक्शन सीखिए, रिस्क मैनेजमेंट सीखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है। मैं तो सबसे ज़्यादा इसी को इंपॉर्टेंस देता हूँ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को, बहुत इंपॉर्टेंट। बैक टेस्टिंग, जिसको कि मैंने कहा प्रैक्टिस, बैक टेस्टिंग सामने देखना है, और जो जर्नल आपको बनाना है, आपको खाता बनाना है, एक्सेल सीट में जर्नल बनाना है हमेशा, तभी आप धीरे धीरे एक अभ्यास के बाद एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं और आपका अकाउंट जीरो होने से बच सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, मार्केट पैसा उनसे लेती है जो सीखने में कंजूसी करते हैं। मार्केट हमेशा पैसा उनसे लेती है जो सीखने में कंजूसी करते हैं, हमेशा याद रखिए इस बात को, ठीक है ना। तो इसका कंक्लूजन अगर मैं पूछूं कि आपने क्या इसका मतलब समझा, अगर आपका अकाउंट जीरो हो चुका है तो अपने आप को फेल्योर मत समझिए। इस वीडियो से आपको एक कंक्लूजन मिलेगा, ये एक लेसन है। क्या लेसन है ना, कि आपका जो भी हुआ उससे आपको एक लेसन मिला। एक रियलिटी चेक कीजिए कि आप फिट बैठते हैं क्या नहीं इसके लिए, और अगर नया स्टार्ट कर सकते हैं तो नया स्टार्ट करिए, लेकिन वो सारी गलतियों को ख़त्म करके जो गलती आपने पहले किया। तो क्या क्या गलती आपने किया है, जैसे आपने रिस्क मैनेजमेंट को नहीं फॉलो किया तो इसको अप्लाई करिए। आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग, तो इसको बंद कर दीजिए, समझे ना। अगर आप ट्रेडिंग का प्लान नहीं बनाते हैं, टीपी ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाते हैं, तो इसको बनाना शुरू कर दीजिए। इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं, इमोशनल ट्रेडिंग, तो इसको कट कर दीजिए, नहीं करना है। आप प्रॉपर एजुकेशन लेने का कोशिश करिए, कहीं कुछ सीखने समझने की कोशिश करिए भाई, चारों तरफ ज्ञान फैला हुआ है, जरूर सीखिए समझिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कंसिस्टेंट ट्रेडिंग, कैपिटल सेफ्टी, लॉन्ग टर्म सक्सेस, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए डिसिप्लिन, और बताइए कि कौन सा रीज़न आपके साथ हुआ, इन 5 रीज़न में कौन सा रीज़न आपके साथ हुआ है। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी दबा सकते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सेफ ट्रेडिंग करिए और स्मार्ट ट्रेडिंग करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।